शंकराचार्य जयंती की कथा सुनने के बड़े ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक फायदे। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन की रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आदि शंकराचार्य की जयंती मनाई जाती है, जो कि इस बार 9 मई 2019 गुरुवार के दिन है। और आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने धर्म की पुनर्स्थापना की और पूरे विश्व में सनातन धर्म का डंका बजाया था, और उन्हीं के कारण आज इस पृथ्वी पर धर्म स्थापित है। जगत गुरु शंकराचार्य को भगवान शंकर का स्वयं स्वरूप माना जाता है, इसलिए उनका नाम शंकराचार्य पड़ा। भारतीय सनातन इतिहास में ऐसे कई महान महापुरुष एवं दिग्गज हुए हैं जिनका जीवन ही उनका परिचय है। उन्हें किसी विशेष परिचय की आवश्यकता नहीं होती है, केवल उनका एक जिक्र ही काफी होता है। ऐसा ही एक सन्यासी बालक था जो एक दिन गांव-गांव भटकता हुआ एक ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने पहुंचा। तब उसकी आयु मात्र 7 वर्ष थी। वह ब्राह्मण के घर के बाहर पहुंचा और भिक्षा मांगी, लेकिन यह एक ऐसे ब्राह्मण का घर था जिसके पास खाने तक को कुछ नहीं था, तो वह भिक्षा कैसे देता। अंततः ब्राह्मण की पत्नी ने बालक के हाथ पर एक आंवला रखा और रोते हुए अपनी गरीबी का वर्णन किया। उस महिला को यूं रोता हुआ देख करके बालक का हृदय द्रवित हो उठा, विदीर्ण हो उठा। तभी उस बालक ने मन से मां लक्ष्मी से निर्धन ब्राह्मण को धनवान या उसकी विपदा हरने की प्रार्थना की। उस बालक की स्तुति को सुन करके माता महालक्ष्मी वहां पर प्रकट हुई और उस निर्धन ब्राह्मण के घर में सोने के आंवलों की वर्षा कर दी। यह थी उस अद्भुत बालक की कहानी, जो न केवल इस कार्य से बल्कि अपने अनेक कार्यों से सृष्टि में जाने गए थे। जगत जननी महालक्ष्मी को प्रसन्न करके उस ब्राह्मण परिवार की दरिद्रता दूर करने वाले इस बालक का नाम था शंकर, जिसने दक्षिण भारत के कलाड़ी ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार के घर में जन्म लिया। अपने इन्हीं कार्यों के कारण यह बालक आगे चल करके जगत गुरु शंकराचार्य नाम से विख्यात हुए। जगत गुरु शंकराचार्य जी का जन्म शिव गुरु नामपुद्री के यहाँ विवाह के कई वर्षों के पश्चात हुआ। माना जाता है कि शिव गुरु नामपुद्री वर्षों तक संतान सुख से वंचित थे, जिसके पश्चात उन्होंने अपनी पत्नी विशिष्टा देवी के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी से यानी शंकर जी से प्रार्थना की। दोनों के द्वारा कठोर तपस्या की गई, जिसके बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उन्हें एक पुत्र का वरदान देने का फैसला कर लिया। लेकिन एक शर्त पर भगवान शंकर ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं और तुम्हें एक बालक का वरदान भी देता हूं, लेकिन एक दुविधा है। तुम्हारे यहां जन्म लेने वाला दीर्घायु पुत्र सर्वज्ञ नहीं होगा और सर्वज्ञ पुत्र दीर्घायु नहीं होगा। तुम्हें दोनों में से किसी एक का चयन करना होगा। मांगो, तुम कैसा वर मांगना चाहते हो। इस पर शंकराचार्य के पिता शिव गुरु ने सर्वज्ञ पुत्र पाने की इच्छा प्राप्त की और भगवान से कहा कि भगवान, मुझे सर्वज्ञ पुत्र की इच्छा है। प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने कहा कि हे वत्स, तुम्हें सर्वज्ञ पुत्र की प्राप्ति होगी और मैं स्वयं पुत्र के रूप में तुम्हारे यहाँ अवतार लेकर के आऊंगा। कुछ समय के पश्चात विशिष्टा देवी ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया, जिसका नाम शंकर रखा गया। लेकिन इस बालक के नाम के साथ भविष्य में अपने कार्यों की वजह से आचार्य जुड़ गया। वही बालक आगे चल करके शंकराचार्य बन गए। बहुत ही छोटी सी उम्र में शंकराचार्य जी के सिर से पिता का साया उठ गया था। वे अपनी माता के साथ रहने लगे थे। माना जाता है कि मात्र 2 वर्ष की आयु में ही बालक शंकराचार्य ने वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ कंठस्थ कर लिए थे। अपने शांत व्यवहार के कारण शंकराचार्य जी छोटी सी उम्र में संन्यास लेने की ठान बैठे थे।
और 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं संन्यास ले लूंगा, लेकिन अकेली माता का मोह उन्हें कहीं नहीं जाने देता था। परंतु एक दिन उन्होंने निश्चय कर लिया कि हो न हो वे सन्यासी जरूर बन जाएंगे। लेकिन जब मां द्वारा रोकने की कोशिश की गई, तब बालक शंकर ने उन्हें नारद मुनि से जुड़ी एक कथा सुनाई। इस कथा के मुताबिक नारद जी की आयु जब मात्र 5 वर्ष की थी, तभी वे अपनी मां के सामने जो है आश्रम में जो साधु संत आए थे, उनके मुंह से हरि कथा सुन करके साक्षात हरि से मिलने के लिए व्याकुल हो गए और मां के प्रेम को छोड़ करके जो है साहस करके वन में चले गए और तपस्या करके जो है उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। यह कथा सुन करके बालक शंकर की मां ने कहा कि बेटा, तुम तो बहुत छोटे हो और तुम कुछ नहीं जानते हो। मां, जब नारद जी ने घर त्याग कर दिया, तब वे मात्र 5 वर्ष की आयु में थे। यह तो ईश्वर का खेल है। उनकी माता को न चाहते हुए भी परिस्थितियों के आधार पर नारद जी के जाने में सफल हुए। मां, तो मैं आप जो है उनसे अधिक आयु का हो चुका हूं, मेरे ऊपर तो मात्र छाया सदैव रहेगी। नन्हे बालक की बात सुनकर के मां फिर से दुखी हो गई। मां को समझाते हुए बालक शंकर बोले, मां, तुम दुखी क्यों हो रही हो? देखो, मेरे सिर पर तो हमेशा ही आपका आशीर्वाद बना रहेगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में मैं उपस्थित रहूंगा और तुम्हारे पार्थिव शरीर को अग्नि देने अवश्य आऊंगा। इतना कहते हुए बालक शंकर ने घर से बाहर पांव रखा और सन्यासी जीवन में आगे बढ़ते चले गए। कहते हैं कि वर्षों बाद शंकराचार्य जी अवश्य ही माता की मृत्यु के समय उपस्थित हुए और उनके शरीर को अग्नि देने के लिए आगे बढ़ना चाहा, लेकिन कुछ परंपरागत सिद्धांतों के चलते ब्राह्मणों ने उन्हें ऐसा करने से रोका। ब्राह्मणों द्वारा शंकराचार्य जी को रोकने का एक ही तर्क था, ये एक सन्यासी जो कि सभी माया मोह दुनिया से जो है मुक्त हो जाता है और उसे अपनी खुद की मां से भी प्रेम या स्नेह नहीं रखना चाहिए। यह उसके सन्यासी जीवन पर अभिशाप के समान है। लेकिन जब शंकराचार्य जी ने उन्हें यह ज्ञात कराया कि उनके द्वारा ली गई प्रतिज्ञा उनके सन्यासी जीवन का हिस्सा नहीं थी, उन्होंने समझाया कि वह अपनी मां के प्यार के लिए नहीं, बल्कि उन्हें दी गई प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए अग्नि अर्पित करने आए हैं। उनकी यह प्रतिज्ञा तब ली गई थी जब उन्होंने सन्यासी जीवन धारण नहीं किया था, इसलिए वे किसी भी प्रकार का अधर्म नहीं कर रहे हैं। तत्पश्चात सभी ब्राह्मणों ने उन्हें ऐसा करने की आज्ञा प्रदान की। बाद में शंकराचार्य जी ने अपने घर के ठीक सामने ही अपनी मां के शव को अग्नि अर्पित की। कहा जाता है कि शंकराचार्य जी द्वारा इस प्रकार घर के सामने अंतिम संस्कार करने के बाद दक्षिण भारत के इस क्षेत्र में भविष्य में सभी घरों के सामने ही उनके घर में ही जो है अंतिम संस्कार करने की रीति रिवाज शुरू हो गई और यह रीति आज भी चली आ रही है कि सभी अपने अपने घरों के सामने ही अंतिम संस्कार करते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य के जीवन से जुड़ी एक और कथा और इतिहास है कि यह कथा उनके भारत भ्रमण से जुड़ी है। कहते हैं कि 8वीं शताब्दी के दौरान आदि गुरु शंकराचार्य जी जब जो है इस पृथ्वी पर और भारत पर भ्रमण करने निकले थे, तब वे एक मिथिला प्रदेश जो कि आज का दरभंगा यानी बिहार का हिस्सा था, वहां पर निकले और वहां पर उनकी मुलाकात मंडन मिश्र से हुई। हालांकि यह भी कहा जाता है कि मंडन मिश्र के साथ जो शास्त्रार्थ हुआ था वह काशी नगरी में हुआ था। यह संसार की एक बड़ी दिव्यतम घटना है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य के बारे में इस समय कहा जाता है कि उन्होंने जो है पर काया प्रवेश किया था। इस घटना के अनुसार वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आदि गुरु शंकराचार्य जब वाराणसी में विरोधी विद्वानों को शास्त्र में परास्त कर दिया, तो उनका शास्त्रार्थ अद्वैतवाद के समर्थन में भी प्रारंभ हुआ। उनका शास्त्रार्थ ब्रह्म के एको हम द्वितीयो नास्ति के आधार पर प्रारंभ हुआ। अद्वैत सिद्धांत के समर्थन में जब उन्हें काशी में विजय प्राप्त हो गई, तब वो मिथिला की ओर बढ़े। उन दिनों मिथिला में श्री मंडन मिश्र नाम के बड़े भारी विद्वान थे। उस क्षेत्र में उन्हीं का आभा मंडल चारों तरफ फैला हुआ था। मिथिला पहुंचने पर आचार्य शंकर का मंडन मिश्र से डटकर लगातार 16 दिन तक शास्त्रार्थ हुआ।
कई दिनों तक शास्त्रार्थ चलने के बाद अंत में आचार्य शंकराचार्य जी मंडन मिश्र से हार गए। लेकिन बाद में पुनः आचार्य शंकराचार्य का मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ और मंडन मिश्र हार गए। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय सनातन परंपरा में शास्त्रार्थ में कुतर्क का कोई स्थान नहीं होता है। प्राचीन काल में लोग शुद्ध तत्व चिंतन पर आधारित तर्कों एवं अनुभव जनित ज्ञान के आधार पर ही शास्त्रार्थ करते थे। मंडन मिश्र की धर्म पत्नी भारती, जिसका नाम था, वह महिला बहुत ही विद्वान थी। अपने पति और आदि गुरु शंकराचार्य के शास्त्रार्थ में भारती ने ही मध्यस्थता की थी। अपने पतिदेव मंडन मिश्र के हारने पर उन्हें बड़ा भारी दुख हुआ। अंत में भारती ने आचार्य शंकर से गंभीर होकर के कहा कि सन्यासी, पति का आधा शरीर उसकी पत्नी का होता है। आपने मेरे पति को परास्त किया है, लेकिन आपने उनके आधे शरीर को ही परास्त किया है। मैं उनकी अर्धांगिनी हूं। यदि आप मुझे भी शास्त्रार्थ में परास्त कर दोगे, तब मैं मानूंगी कि आपने मेरे पति को शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया है। यदि आप विद्वान हो तो मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। आचार्य शंकर ने भारती नाम की महिला के साथ शास्त्रार्थ करना स्वीकार कर लिया। भारती और शंकराचार्य जी का कई दिनों तक शास्त्रार्थ चला। अंत में भारती भी हारने लगी। तब भारती को एक उपाय सूझा। भारती ने मन ही मन विचार किया कि ये तो साधु सन्यासी है, ये काम सूत्र या काम कला के बारे में कुछ ज्ञान नहीं रखते हैं, फिर यह तो बालकपन में ही सन्यासी हो गए, इन्हें तो काम कला के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होगा। और तुरंत ही भारती ने काम कला पर शास्त्रार्थ प्रारंभ कर दिया। आचार्य शंकर वास्तव में काम कला से अनभिज्ञ थे। एक दो प्रश्नों के उत्तर के बाद आचार्य ने थोड़े समय का अवसर मांगा। भारती ने अवसर दे दिया। आचार्य शंकर ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देखा कि एक नवयुवक राजा अचानक किसी कारण से मर गया है। तब उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि मैं अपने शरीर को छोड़ करके एक दूसरे शरीर में प्रवेश करने जा रहा हूं और तुम मेरे शिष्य मेरे इस शरीर की रक्षा करना। जब तक मैं वापस इस शरीर में लौट करके मेरी आत्मा नहीं आ जाए, तब तक इस शरीर की रक्षा करना। और शंकराचार्य जी उस नवयुवक राजा के शरीर में जाकर के प्रवेश कर गए, क्योंकि वह राजा मर चुका था और शंकराचार्य की आत्मा उस राजा के शरीर में प्रवेश कर गई। लेकिन आचार्य ने राजा के उस मानव शरीर से क्रमशः काम कला का अनुभव संपूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया। अपनी विद्या को पूरी करके आचार्य निश्चल और निर्विकार भाव से उस राजा के शरीर को पुनः त्याग करके अपने शरीर में आकर के प्रवेश कर गए। राज्य में पुनः शोक की लहर दौड़ गई और राजा पुनः मर गया। यह सभी लोग विचार करने लगे। उधर आचार्य शंकर अपने कर्तव्यों की ओर पुनः अग्रसर हुए। अब पुनः भारती के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ। तो भारती को जब उन्होंने काम कला के विषय में बताया तो भारती को हारना पड़ा। शास्त्रार्थ समाप्त होने पर मंडन मिश्र और भारती दोनों ही उनके शिष्य बन गए। अंत में शंकराचार्य जी की विजय हुई। इस प्रकार आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष में 4 पीठ स्थापना की। ये 4 हमारे धर्म ध्वज है, जो अलग अलग दिशाओं में आज भी विद्यमान है। और पूरे विश्व में, संसार में सनातन धर्म का यदि किसी ने डंका बजाया है तो वो आदि गुरु शंकराचार्य ने। क्योंकि जब धर्म का ह्रास हो रहा था, धर्म की हानि हो रही थी, ऐसे समय में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस पृथ्वी के ऊपर, इस भारतवर्ष के ऊपर धर्म की पुनर्स्थापना करके धर्म को जागृत किया है। तो मित्रों, हमने आपको आदि गुरु शंकराचार्य की यह कथा सुनाई है। इस ज्ञानवर्धक कथा को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।